रशिया में इसको माय मोजे मोंगो इस नाम से कहा जाता है, बुलाया जाता है। माय मोजे मोंगो का मतलब दोस्तों मदद, मदद और सिर्फ मदद। और 120 देशों में आज तकरीबन चल रहा है, तो अलग अलग कंट्री में इसको अलग अलग नाम से बुलाते हैं दोस्तों। तो कोई इसको माउरो डी मोंडियल मनी बॉक्स भी बुलाता है, कोई इसको मनी मेकिंग मशीन भी कहता है, या कोई दोस्तों इसको कहते हैं मनी मेकिंग मैकेनिज्म, मनी मेकिंग मैकेनिज्म भी कहते हैं दोस्तों। और इसको कोई कहता है टुगेदर वी कैन चेंज द वर्ल्ड, टुगेदर वी कैन चेंज द वर्ल्ड, इसका मतलब हम सब मिलकर दुनिया बदल सकते हैं दोस्तों। और बीएससी का मतलब है दोस्तों ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। हमारा जो मीडिएटर है, हमारा सिस्टम जिस टेक्नोलॉजी पर आधारित है, उस टेक्नोलॉजी को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। और ब्लॉकचेन के साथ में दोस्तों इनका क्या है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए इसको बीएससी मतलब ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है। इनका 2 वेबसाइट है, इंफॉर्मेशन वेबसाइट है दोस्तों mmbsc.global, जिस पर आपको सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी, इंफॉर्मेशन मिलेगी, जिस पर हैप्पीनेस वीडियो आपको देखने को मिलेगी। सर्गी मावरोडी जी का विजन है, उनका मिशन है, उसके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा इनकी इंफॉर्मेशन वेबसाइट के ऊपर। और इनका जो मदर साइट है वो है www.mmoffice.global। ये आपका पर्सनल ऑफिस है, इस पर आपको एक लॉगिन आईडी आता है, एक पासवर्ड आता है, जिसको आपके अलावा कोई और ओपन नहीं कर सकता दोस्तों। और इस पर आप आपकी मदद की हुई अमाउंट, उसको मिलती हुई ग्रोथ, उसके बाद आपका स्टेटस, उसके बाद आपका सिस्टम में कितने लोग जुड़े हैं उसके बारे में, उसके बाद स्टोरेज फंड के बारे में आप पूरी जानकारी ले सकते हो दोस्तों। हु क्रिएटेड MMMBSC, दोस्तों ये बनाया किसने, इस आइडियोलॉजी को किसने जन्म दिया दोस्तों, तो उस शख्सियत का नाम है मिस्टर सर्गी मावरोडी। मिस्टर सर्गी मावरोडी दोस्तों ये बेसिकली रशिया से है, रशियन पार्लियामेंट में ये दोस्तों मेंबर थे, मतलब ये वहां के पॉलिटिशियन में कुछ सालों तक थे। रशिया का फाइनेंस इन्होंने कुछ सालों तक हैंडल किया है, संभाला है दोस्तों। और ये डुमा मेंबर थे, वेल नोन एंटरप्रेन्योर थे, फाइनेंशियर थे। सबसे बड़ी पहचान थी इनकी दोस्तों, ये दुनिया के जाने माने मैथ्स में जीनियस थे, मतलब इनको कहा जाता है गणित तज्ञ। हाँ, मैथमेटिशियन जीनियस थे दोस्तों, थिंकर थे, राइटर थे, प्रोग्रामिंग इंजीनियर थे दोस्तों। और इनको किताबें लिखने का, पोएम्स लिखने का बहुत शौक था। तकरीबन 300 से ज्यादा किताबें दोस्तों इन्होंने लिखी है। और इनके जीवन पर आधारित एक मूवी आया है जिसका नाम है MMM फाइनेंशियल पिरामिड। हाँ, ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप सभी लोग देख सकते हो। इनकी आइडियोलॉजी के बारे में, इनकी विचारधारा के बारे में पूरा उस मूवी में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, तो जरूर ये मूवी आप देखिए। सर्गी मावरोडी जी की विचारधारा, आइडियोलॉजी क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। सर्गी मावरोडी जी, उनकी सोच ये थी दोस्तों कि उनका हमेशा एक कहना था कि लोग जो है ये पैसे के गुलाम बन चुके हैं, लोग पैसे के पीछे, स्लेवरी सिस्टम में लोग जी रहे। स्लेवरी का मतलब गुलामगिरी के सिस्टम, और लोग है ना ये आज पैसे के गुलाम, कर्जे का गुलाम, महंगाई के गुलाम बन चुके हैं दोस्तों। अगर इस गुलामगिरी से बाहर आना है, बाहर निकलना है, तो मैंने जो आइडियोलॉजी बनाई है उस पर काम करना पड़ेगा, उसकी विचारधारा पर चलना पड़ेगा। ऐसा 1992 में, 1992 में सर्गी मावरोडी जी ने रशिया के लोगों से कहना शुरू किया था। तब लोगों ने क्या किया दोस्तों, उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया। सर्गी मावरोडी जी हमेशा कहते थे एक बात, आम आदमी को अगर बड़ा होना है तो एक दूसरे को मदद करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। सर्गी मावरोडी जी कहते थे इस दुनिया का 90%, 90% जो पैसा है सिर्फ 10 लोगों के पास, 10% लोगों के पास है। 90% जो वेल्थ है, जो फंड है, जो पैसा है, वो सिर्फ और सिर्फ 10% लोगों के पास पड़ा हुआ है। और बचा हुआ 90% जो पब्लिक है, लोग है, आम आदमी है, उनके पास बचा हुआ सिर्फ 10% पैसा है। और यही 90% लोग, आम आदमी जिनको हम कहते हैं, उसी 10% पैसे के पीछे भाग रहे दोस्तों, उसी पैसे का गुलाम बने हैं। आज पैसे की वजह से क्राइम हो रहे, पैसे की वजह से बाप बेटे से झगड़ा कर रहा है, भाई भाई से झगड़ा कर रहा है। तो सर्गी जी का कहना था कि आम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पैसे का गुलाम बने हो, पैसे के सामने झुके हुए हो, पैसे और कर्जे का गुलाम बनते जा रहे हो। अगर आप इस
इस आइडियोलॉजी में नहीं आओगे तो याद रखना आपकी आने वाली पीढ़ी, आपकी आने वाली नस्लें भी पैसे की गुलाम बनेगी। ये दोस्तों सर्गी मावरोडी जी ने 1992 में लोगों से कहा था। और दोस्तों उन्होंने और एक बात कही थी, कौन वो लोग हैं जो चाहते हैं कि हमेशा लोग स्लेवरी सिस्टम में जिए, पूरी दुनिया के लोग। दोस्तों सर्गी मावरोडी जी का जो विजन था, उनका हमेशा एक कहना था कि एक संस्था है, एक ऐसा सिस्टम है जो चाहता है कि पूरी दुनिया के बैंकिंग सेक्टर के ऊपर राज करना चाहता है, और वो डॉलर के साथ में राज करना चाहता है, डॉलर की मोनोपोली पूरी दुनिया में छाना चाहता है। दोस्तों लोगों के दिलो दिमाग में डॉलर का क्या है, डर बिठाना चाहता है। एक ऐसी संस्था है दोस्तों जिसका नाम है वर्ल्ड फेडरल रिजर्व सिस्टम। वर्ल्ड फेडरल रिजर्व सिस्टम, जिसको हम वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं, जो पूरी दुनिया के बैंकिंग सेक्टर पे कमांड करता है दोस्तों। और ये क्या करती है, ये संस्था क्या करती है, जो 18 लोगों की बॉडी है, जो प्राइवेट बॉडी है दोस्तों, और ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ डॉलर को छापने का काम करते हैं, डॉलर को बनाने का काम करते हैं। वो डॉलर जिसके पीछे किसी भी प्रकार का बैकअप नहीं है, किसी भी प्रकार का रिजर्व फंड नहीं है दोस्तों, क्योंकि वो कंट्री उतना ही करेंसी बना सकती है जितना उसका अथॉरिटी, उसका गवर्नमेंट, उसके उस रिजर्व बैंक के पास उतना असेट गिरवी रखता है, गोल्ड में हो या असेट में हो, लेकिन उतना रखना पड़ता है, तब जाके उसके वैल्यू को करेंसी बनाया जाता है। लेकिन ये रूल पूरी दुनिया के लिए, लेकिन इस संस्था के लिए वो रूल नहीं है दोस्तों, क्योंकि उनको पूछने वाला कोई नहीं है। 18 लोगों का प्राइवेट बॉडी है दोस्तों। तो ये सिर्फ क्या करता है, डॉलर को बनाने का काम, डॉलर को छापने का काम करता है, और पूरी दुनिया को पिछले 25 सालों से 30 सालों से दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ कर्जा दे रहा है, लोन दे रहा है, और पूरी दुनिया को डॉलर का लोन देकर इन्होंने क्या किया है, पूरी दुनिया को डॉलर के सामने झुक कर चलने का इनका प्रयास है दोस्तों। लोग ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया के जो लोग हैं आज हमारे डॉलर के सामने हमेशा झुक कर चले, हमारा डॉलर हमेशा बड़ा होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, पूरी दुनिया में किधर भी जाओ हमेशा डॉलर का ही बोलबाला होना चाहिए। इसलिए दोस्तों आज बच्चों को पूछो कि डॉलर कहाँ का करेंसी है तो उसका नाम बताएगा, लेकिन डॉलर से भी बहुत बड़ी करेंसी है, लेकिन उसका नाम कोई जानता नहीं है। इसकी वजह क्या है दोस्तों, तो पूरी दुनिया पर क्या है, डॉलर का बोलबाला है, डॉलर की मोनोपोली है, जो जानबूझकर ये क्रिएट की जा रही दोस्तों। सर्गी मावरोडी जी ने इसका विरोध 1992 में किया था, और लोगों से कहा था ये जो पिरामिड आप देख रहे हो इसको उल्टा करना है, लोग ऊपर होने चाहिए, आम आदमी ऊपर होने चाहिए, और बाकी की जो संस्था है वो आम आदमी की नीचे होनी चाहिए। लेकिन आज ऐसा नहीं है दोस्तों, आम आदमी नीचे है, आम आदमी आज 2 वक्त की रोटी के लिए भाग रहा है दोस्तों, मर रहा है। और यहाँ पर ये जो लोग, कुछ लोग जो है उनके ऊपर फाइनेंशियली राज कर रहे हैं दोस्तों। ये सर्गी मावरोडी जी को गवारा नहीं था, इन्होंने सबसे पहला उसका अपोज किया और एक सिस्टम को बनाया, एक आइडियोलॉजी को बनाया, एक टेक्नोलॉजी को बनाया उन्होंने उस जमाने में, और लोगों से कहा अगर इस सिस्टम से बाहर आना है तो आपको एक दूसरे को फाइनेंशियली मदद करना पड़ेगा। दोस्तों उनका विजन एकदम प्योर था, एकदम साफ था, आम आदमी के फेवर में था दोस्तों, क्योंकि कोई भी दुनिया की संस्था ये नहीं चाहती कि आम आदमी बड़ा हो, आम आदमी, कॉमन आदमी, सामान्य आदमी क्या हो, बड़ा हो, सामान्य आदमी अमीर हो, सामान्य आदमी ज्यादा पढ़ा लिखा हो, ये कोई भी नहीं चाहता। हमेशा ये जो कुछ लोग चाहते हैं, ये आम आदमी हमेशा झुक कर चले ताकि उनके ऊपर राज किया जाए दोस्तों। और इसको बोलते फाइनेंशियली स्लेवरी सिस्टम, इसको बोलते पैसों से किसी पर राज करना दोस्तों। ये चल रहा है कम से कम तकरीबन 40-50 सालों से। सर्गी मावरोडी जी ने का विरोध किया, उन्होंने आइडियोलॉजी बनाया एक ऐसी तरह कि उनका कहना था कि इस दुनिया में जब तक फाइनेंशियली इक्वलाइजेशन नहीं आएगा, आर्थिक समानता नहीं आएगी दोस्तों, तब तक लोग जो है, ये लोग जो आम आदमी जो है अच्छी जिंदगी बसर नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो सर्गी जी ने कहा अगर ये 90% जो पैसा है जो 10% लोगों के पास पड़ा हुआ है, वहां पर सड़ रहा है, वो पैसा जब तक मार्केट में नहीं आएगा, जब तक घूमेगा नहीं, तब तक आम आदमी के जेब में फंड पैसा नहीं जाएगा। और उसके लिए एक ही तरीका है, वो है ये हेल्पिंग रिवॉल्यूशन, ये सिस्टम दोस्तों। उन्होंने इसकी शुरुआत 1992 से उन्होंने की थी। अब उन्होंने शुरुआत कैसी की, तो नए लोग जो आज जुड़ रहे हैं उनको समझ में आया होगा दोस्तों, ये कोई कंपनी नहीं है, ये कोई कंपनी नहीं है, कोई मल्टी लेवल नहीं है दोस्तों। यहाँ पर किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट आपको लेना नहीं है, देना नहीं है, कोई टेबल प्लान नहीं है, कोई मैट्रिक्स नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। ये सिर्फ और सिर्फ हेल्प
रिवॉल्यूशन जिसमें में जो सेकंड पार्टी है जिसको हम बैंक बुलाते हैं, वो आज क्या होता है, हम दोनों से ज्यादा वो बैंक बड़ा होता है। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, हमारा मीडिएटर जो है, मार्केट का जो मीडिएटर है बैंक, वो क्या करता है, हमारा पैसा संभालने के लिए हमसे बहुत ज्यादा टैक्स लेता है दोस्तों, हमसे बहुत ज्यादा मुनाफा अपने पास रखता है, फीस लेता है, सॉरी टैक्स ले फीस लेता है हमसे। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, तो आम आदमी बड़ा नहीं होता, बिचौला मीडिएटर बड़ा होता है। हाँ, तो सर्गी जी कहते थे कि इस मीडिएटर को निकाल दो, इस बिचौले को निकाल दो। जब दो लोग राजी है तो आप किसी भी चीज में ट्रांजैक्शन कर सकते हो, बशर्ते कि लेने वाला और देने वाला राजी होना चाहिए। तो दोस्तों, सर्गी मावरोडी जी ने कहा कि अगर आप मेरे करेंसी में, मेरे चलन में ट्रांजैक्शन करते हो तो मैं आपको इसके बदले डेली 1% की खुशियां दूंगा। मतलब मंथली अप टू 30% आपको मिलेगा, जो दुनिया में किधर भी कोई भी आपको देता नहीं है दोस्तों। ये कैसे होगा? ये आम लोगों की वजह से होगा, एक दूसरे की मदद करने की वजह से होगा, आपस में ट्रांजैक्शन होने की वजह से होगा। सर्गी मावरोडी जी ने लोगों को, तब के लोगों को समझाया, और तब दोस्तों ऐसा हुआ, सर्गी मावरोडी जी को जितने लोग सुन रहे थे उसमें से सिर्फ और सिर्फ 17% लोगों ने उनके ऊपर भरोसा किया, 17% लोग उनके साथ में जुड़ गए, और 83% लोगों ने उनको विरोध किया, उनके विचारों का विरोध किया, उनको पागल करार दिया, ये नहीं हो सकता। बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे शक उन्होंने इसमें निकाले और उनके साथ में नहीं जुड़े दोस्तों। लेकिन जो 17% लोग थे, जिनको समझ में आया था उनकी आइडियोलॉजी, उनको पता चला कि सर्गी मावरोडी जी की जो आइडियोलॉजी है, वो आइडियोलॉजी की जरूरत, वो आइडियोलॉजी की जरूरत की दुनिया को है, कितनी है, ये उनके समझ में आया था। और जैसे उन्होंने सर्गी मावरोडी साथ में जुड़ गए, उनके धीरे धीरे दोस्तों आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, उनके सपने पूरे होने लगे, उनकी जरूरतें पूरी होने लगी दोस्तों। उनके बच्चों के स्कूल का फीस जाने लगा, उनके खाने पीने का जो मसला था वो क्लियर होने लगा, उनकी धीरे धीरे जरूरतें पूरी होने लगी, सपने पूरे होने लगे। और वही लोग फिर मार्केट में जाकर जो लोगों ने विरोध किया था उनको समझाकर, 1 to 1 के साथ में मिलकर ये आइडियोलॉजी के बारे में बताया, उनका रिजल्ट दिखाया, और तब जाके दोस्तों धीरे 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 सर्गी जी के साथ में लोग जुड़ने लगे, जुड़ गए दोस्तों। और एक 6-7 साल सर्गी मावरोडी जी ने सलग लगातार मुसलसल दोस्तों लोगों को दिया। 1992 में दिया, 1993 में, 1994 में, इस तरह दोस्तों 1998 तक सर्गी मावरोडी जी इस रिवॉल्यूशन को रशिया में चलाते रहे। और 1998 में एक वक्त ऐसा आया दोस्तों कि सर्गी जी के साथ में रशिया का 1/3 पॉपुलेशन जुड़ गया। सर्गी जी के साथ में रशिया के 1/3 लोग इस आइडियोलॉजी में आ गए, और वहां का जो लोकल करेंसी था रूबल, वो सर्गी जी के पास में 1/3 वेल्थ, मतलब 1/3 रूबल, रशिया का 1/3 रूबल एक जगह पे आना नॉट अ जोक, ये मामूली बात नहीं दोस्तों। ये एक जगह पर जमा होना, कितना भरोसा आ रहा होगा सर्गी जी के ऊपर लोगों का। और दोस्तों तब कोई इंटरनेट नहीं था, तब कोई मोबाइल्स नहीं थे, तब कोई कंप्यूटर नहीं था, जितना भी ट्रांजैक्शन होता था वो सब मैन्युअली होता था, कागज के ऊपर होता था, फाइल के अंदर होता था, जो पेन से लिख कर दोस्तों होता था। तब कोई ब्लॉकचेन टेक्निक नहीं थी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी नहीं थी दोस्तों। तब दोस्तों सर्गी जी का इतना भरोसा लोगों पर, लोगों का सर्गी जी का इतना भरोसा था। सोचिए रशिया का 1/3 वेल्थ, 1/3 पैसा, रियल एक्चुअल करेंसी उनके पास जमा थी, तो कितना भरोसा उनका लोगों का उनके ऊपर होगा। लोग सर्गी जी को भगवान की तरह पूजने लगे, उनकी फोटो तस्वीर घर में लगाकर लोग कहते थे कि इस शख्स की वजह से हमारे सपने पूरे हो रहे, ये हमारे लिए भगवान है। और दोस्तों ऐसा हुआ, ये बातें वहां की पॉलिटिशियन पार्टियों को समझ में आने लगी कि एक बंदा है जो इस रिवॉल्यूशन को चला रहा है, जिससे आम आदमी बड़ा हो रहा है, और अगर ऐसे चलता रहा तो हमारी कुर्सी खतरे में आ सकती है। तो सर्गी जी का विरोध करना उन्होंने शुरू किया, उनके ऊपर गलत गलत इल्जामात लगाए गए, और दोस्तों उनको क्या किया, पावर का गलत इस्तेमाल करके उन्होंने क्या किया, उनको प्रॉब्लम क्रिएट किया। और जैसे सर्गी मावरोडी जी को प्रॉब्लम हुआ, वहां के लोगों को पता चला
था, वहां के लोग रास्ते पर आए सर्गी मावरोडी जी के फेवर में। उन्होंने दोस्तों रास्ते पर घोषणाएं देने लगे कि इस शख्स ने हमारा कुछ भी नुकसान नहीं किया, इन्होंने हमारा कुछ भी लॉस नहीं किया, हमारे सपने पूरे हुए इनकी वजह से, इनकी आइडियोलॉजी की वजह से, तो इन्हें किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ऐसा पब्लिक वहां का कहता था। दोस्तों रशिया के इतिहास में सबसे बड़ा आंदोलन, सबसे बड़ा रैली सर्गी जी के फेवर में हुआ था दोस्तों, सर्गी जी के लिए हुआ था। और दोस्तों वहां के अथॉरिटी को जब पता चला कि लोग सर्गी जी के लिए रास्ते पर आए हैं, तो वो इतने लोग रास्ते पर आए, रशिया के इतिहास में फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ था, तो वहां के लोगों के प्रेशर में आकर सर्गी जी को वहां के अथॉरिटी ने रिलीज किया 2001 में। और 2001 में जब वो आए तब उन्होंने कहा अब हम इस सिस्टम को दोबारा चलाएंगे, दोबारा रिस्टार्ट करेंगे, लेकिन अब हम इसको ऑनलाइन चलाएंगे, अब हम इसको इंटरनेट के थ्रू चलाएंगे, क्योंकि दोस्तों इंटरनेट आ चुका था, तब मोबाइल्स भी आ चुके थे, कंप्यूटर भी आ चुके थे। और 2002 में या 3 में दोस्तों इन्होंने क्या किया, इसको दोबारा रिस्टार्ट किया। और जैसे दोबारा रिस्टार्ट करने का सर्गी जी ने ऐलान किया, लोगों को पता था, सर्गी जी की आइडियोलॉजी पर भरोसा था दोस्तों, तो लोग फिर से खुश हुए, वहां पर फिर से खुशियों का माहौल हुआ। 2010 में सर्गी जी के जीवन पर एक मूवी आया है दोस्तों, एमएमएम फाइनेंशियल पिरामिड, उस मूवी का नाम है, आप जरूर ये मूवी देखिए दोस्तों। ये मूवी में इस आइडियोलॉजी के बारे में, डॉलर की मोनोपोली के बारे में पूरा बताया गया है, जरूर ये दोस्तों मूवी देखिए, यूट्यूब पर ये मूवी अवेलेबल है। अब दोस्तों मैं आगे बढ़ूंगा, ये हुआ सर्गी जी का आइडियोलॉजी, सर्गी जी का जो विचारधारा था मैंने आपको बताया। अब मैं बताऊंगा दोस्तों हमारे टेक्निक बारे में, हमारा जो टेक्नोलॉजी है, हमारा जो ब्लॉकचेन सिस्टम में, और हमारा एमएमएमबीएससी जिसको आइडियोलॉजी और टेक्नोलॉजी के साथ में क्या किया है, एक कॉम्बिनेशन किया है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नए लोगों को बताऊंगा दोस्तों, ये कोई एमएलएम नहीं है, ये कोई कंपनी नहीं है दोस्तों, किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है, कोई बाइनरी, कोई मैट्रिक्स, कोई टेबल, ऐसा कोई भी प्लान नहीं है दोस्तों, यहाँ पर कोई नेटवर्क नहीं है दोस्तों। तो समझिए ये सिर्फ और सिर्फ मदद करने का क्रांति है, एक जनरेशन है दोस्तों, एक जनरेशन, एक मदद करने का क्रांति है, जो एक स्मार्ट हेल्प रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। एक मदद करने का एक स्मार्ट तरीका, एक दूसरे को ब्लॉकचेन तकनीक के जरिए से, एक सॉफ्टवेयर, एक टेक्नोलॉजी के जरिए से हम दोस्तों एक दूसरे को मदद करते हैं और मदद लेते हैं, मदद करते हैं और मदद लेते हैं, जिससे हमारे हर सपने पूरे होने वाले दोस्तों। और आज के कोरोना टाइम पर घर बैठे किसी को न बताते हुए नॉन वर्किंग में, नॉन वर्किंग का मतलब होता है दोस्तों सिर्फ इस टेक्नोलॉजी को अपनाना और मदद करना, इसके अलावा किसी को न बताना, किधर भी न जाना, घर बैठे आप डेली इसमें डेली 1% का अर्न कर सकते हो, मंथली अप टू 30% का अर्निंग घर बैठे दोस्तों आप कर सकते हो। इसमें मदद करके कर सकते हो, मदद करने से और मदद करोगे तो मदद आती है, इन दोनों के बीच में दोस्तों दो आपको डेली का 1% का अर्निंग होता है। यहाँ पर सिर्फ 2 ही काम करना है दोस्तों आपको, पहला है आपको मदद करनी है और दूसरा है मदद लेनी है। एक बटन है प्रोवाइड हेल्प, वो दबाना है और मदद करनी है, और दूसरा बटन है गेट हेल्प, वो दबाना है और मदद लेनी है। बीच में जो काम करता है वो टेक्नोलॉजी काम करती है, मीडिएटर काम करता है। जो हमारा मीडिएटर क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी दोस्तों, यहाँ पर कोई इमोशन नहीं है, कोई ह्यूमन इंटरफेयर नहीं है दोस्तों, यहाँ पर कोई आदमी, यहाँ पर कोई इंसान कोई जाकर यहाँ पर कोई मैनिपुलेशन नहीं कर सकता, मतलब इसको कोई बढ़ाना, कम करना, फास्ट करना, स्लो करना, ये किसी भी इंसान के, आदमी के हाथ में नहीं है। टेक्नोलॉजी काम करता है दोस्तों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम करता है। तो चलो आगे बढ़ते दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा सर्गी मावरोडी जी ने कहा था पैसे का डेफिनेशन क्या है दोस्तों। पुराने जमाने में जब 400-500 साल पहले जब फंड, पैसा, कोई नाम, ऐसा कोई चीज कोई था ही नहीं, तो दोस्तों लोग क्या करते थे, अपनी जरूरतें कैसी पूरी करते थे दोस्तों। पुराने जमाने में 500-600 हजार साल पहले लोग अपनी जरूरतें वस्तु का आदान प्रदान करके पूरी करते थे। अगर मेरे पास चावल है, मेरे को गेहूं की जरूरत है, तो मैं चावल देता था, उससे मेरी गेहूं लेकर मेरी गेहूं की जरूरत पूरी करता था। मतलब करेंसी को कौन हुआ, वस्तु हो गए, चीजें हो गए, चीजों को लोग करेंसी बोलकर यूज करते थे। तब दोस्तों यहाँ पर कोई भी मीडिएटर नहीं था, कोई बैंक नहीं था, कोई बिचौला
नहीं था। तो समझिए दोस्तों, सर्गी जी का कहना यही था, ये जो मीडिएटर है, आज मीडिएटर बड़ा हो रहा है दोस्तों, आज मीडिएटर सपने पूरे हो रहे उसके, वो अपने प्रॉपर्टी पर प्रॉपर्टी खरीदी कर रहा है, लेकिन जो आम आदमी के जान पर वो बड़ा हो रहा है, वो आम आदमी बड़ा नहीं हो रहा है। आम आदमी गरीबी की रेखा पार कर रहा है दोस्तों, आम आदमी कर्ज में डूब रहा है। तो सर्गी जी कहते थे, निकाल दो किसको, इस मीडिएटर को निकाल दो, इस बिचौले को निकाल दो, दो लोग मिलकर आपस में एक दूसरे को मदद करो और अर्न करो। यही सर्गी मारोडी जी का विजन था दोस्तों। मैं एकदम आसान भाषा में, साफ भाषा में क्लियर बता रहा हूं दोस्तों आपको मैं। तो सर्गी जी कहते थे, पुराने जमाने में जैसे कि बार्टर सिस्टम चलता था, तब भी लोगों की जरूरतें पूरी होती थी, लेकिन दोस्तों उस जमाने में जैसा जमाना होशियार होते गया, टेक्नोलॉजी थोड़ा सा अद्ययावत होती गई, लोगों को लगने लगा कि बार्टर सिस्टम में एक चैलेंज आता था, वो था वैल्यू का। अगर मेरे पास कोई बड़ा चीज हो और मुझे कोई छोटा चीज चाहिए, तो मैं बड़े को छोटे से एक्सचेंज नहीं कर पाता था, डिफिकल्टी आती थी। तो लोगों को ऐसा लगने लगा कि कोई तो ऐसा प्रीशियस चीज चाहिए, महंगा चीज चाहिए, जिसको हम दे सकते हैं, उसके बदले में उसी लेवल का चीज ले सकते थे। तो दोस्तों लोगों ने क्या किया माय फ्रेंड, लोगों ने गोल्ड में ट्रांजैक्शन करना शुरू किया, और गोल्ड में ट्रांजैक्शन जैसे शुरू किया, कुछ सालों तक ऐसा चलते रहा, तकरीबन 50-100 साल चलते रहे दोस्तों ऐसा। लेकिन तब ऐसा हुआ, जमाना थोड़ा सा एडवांस हुआ, लोग होशियार हो गए, लोगों को पता चला कि करेंसी ऐसा होना चाहिए कि जिसको हम जेब में लेकर घूम सकते, आसानी से लेन देन कर सकते। तो दोस्तों मेटल कॉइन आ गए। उस जमाने के लोगों ने क्या किया, मेटल कॉइन बनाए और मेटल कॉइन में ट्रांजेक्शन करना शुरू किया। लेकिन मेटल कॉइन के बाद लोगों को लगने लगा करेंसी का वजन और हल्का का होना चाहिए और लाइट होना चाहिए। तब दोस्तों पेपर मनी का जन्म हुआ। ये जमाने के साथ जो बदलाव होते गए, समझिए दोस्तों ये क्यों होते गए, कि तब लोगों को ऐसा लगता था कि ट्रांजैक्शन करने में आसानी हो जाए, कम समय में ट्रांजैक्शन हो जाए। इसलिए दोस्तों ये टेक्नोलॉजी जमाने के साथ में बदलता गया, बदलता गया, बदलता गया। और आगे आगे मैं बताने वाला हूं टेक्नोलॉजी के बारे में। मैं बताता हूं दोस्तों पेपर मनी का जन्म कैसे हुआ। उस जमाने में जो जोहरी थे, लोग क्या करते थे, गोल्ड को उस जोहरी के पास गिरवी रखते थे, और वो जोहरी क्या करता था, उस गोल्ड के बदले में एक कागज पर उसका मोहर लगाकर देता था, और वो कागज दोस्तों करेंसी बोलकर मार्केट में चलता था, घूमता था, उसमें लेन देन होता था, खरीदो फरोख्त होता था, और वो कागज घूम घूम के उसी सुनार के पास वापस आता था। तो दोस्तों समझिए दुनिया में सबसे पहले करेंसी का, नोट का जन्म तब हुआ था। और उसके बाद दोस्तों टेक्नोलॉजी थोड़ा सा आगे बढ़ गया। आपको पता है बाद में 1 रुपया का नोट आया, 2 रुपया का नोट आया, 5 रुपया। आपको पता है ये धीरे धीरे बंद हो गया, और आने वाले समय में नोट नाम की कोई चीज आपको देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। कागजी नोट पूरे बंद होने वाले, आने वाले 10 साल की बात कर रहा हूं मैं, 5 साल की बात कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि ये जमाने की जरूरत है। और आगे जाके हम देखते हैं दोस्तों कि इस करेंसी में कैसा चेंज होते गया दोस्तों। उसके बाद आया प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी का मतलब एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। फिर उसके बाद दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मनी आया। इलेक्ट्रॉनिक मनी का मतलब होता है पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस, जो एक बटन दबाने से सामने वाले को फंड विद इन सेकंड में चला जाता है, इसको बोलते इलेक्ट्रॉनिक मनी। अब इलेक्ट्रॉनिक मनी आया क्यों दोस्तों, ये क्यों लाया गया दोस्तों, तो मैं आपको बता, ये जमाने की जरूरत है। क्यों जरूरत है, कि कम समय में, कम टाइम में एक बटन में ट्रांजैक्शन होना चाहिए, सामने वाले को फंड की जरूरत थी वो विद इन सेकंड में पूरी होनी चाहिए, उसके लिए समय की बर्बादी ना हो, लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं है आपको बैंकों में जाकर रिसीट भरकर। इसीलिए दोस्तों ये इलेक्ट्रॉनिक मनी बनाया गया। अब लेकिन जो जमाना आया है, वो इलेक्ट्रॉनिक मनी के बाद का जो जमाना है, वो है क्रिप्टो करेंसी। और क्रिप्टो करेंसी मतलब, क्रिप्टो ये जापानीज वर्ड है, और क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन, न दिखने वाला, और करेंसी का मतलब चलन। ऐसा चलन जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम जेब में रख नहीं सकते, जिसको हम देख नहीं सकते, लेकिन एक बटन दबाने से पूरी दुनिया के किसी भी कोने में हम ट्रांजैक्शन कर सकते। मैं ग्लोबली ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूं दोस्तों। समझिए इसकी नीड क्या है। आने वाला जमाना इसका है, आने वाले 10 साल 15 साल के बाद आप
देखो और वो शख्स क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजैक्शन लेन देन करेगा दोस्तों। और ये आने वाला फ्यूचर है, आने वाला समय है, और समय के साथ में अपने को बदलना है, अपने को खुद को उस समय के साथ में ढालना है दोस्तों, ताकि ये टेक्नोलॉजी को हम समझ सके। आप बहुत लकी है जो आज मेरी जूम मीटिंग में आए दोस्तों। मैं बताऊंगा दोस्तों, ये क्रिप्टो करेंसी के बारे में सिर्फ और सिर्फ दुनिया के 5% लोग ही जानते हैं, और आप आज उसमें शामिल हो गए हो। मैं ये क्यों बता रहा हूं दोस्तों, तो हमारा ट्रांजेक्शन, हमारा MMMBSC का ट्रांजेक्शन भी दोस्तों ये क्रिप्टो करेंसी में ही है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो वेयर डज द 30% हेल्प सिस्टम जनरेट पैक्सोस? बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि ये जो 30% सिस्टम देती है, ये 30% खुशियां बोलते हैं, माउरो बोलते हैं इसको, या इसको आप पैक्स बोल सकते हैं, ये आता किधर से है? बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजिंग रहता है, इनको परवड़ता कैसे है, ये कैसे दे पाते हैं, और ये दे नहीं पाए तो सिस्टम कैसा चलेगा? दोस्तों मैं आपको बताता हूं, ये आसानी से हो सकता है, दे सकता है, क्योंकि ये सिस्टम लोगों से चलता है, आपस में चलता है। इसमें से मीडिएटर क्या कर दिया है, निकाल दिया है। जो मीडिएटर हमारा परसेंटेज खुद के पास रखता था और खुद बड़ा होता था, तो उस मीडिएटर को यहां पर क्या कर दिया है, निकाल दिया है, बिचौले को हटा दिया है। आपस में सिर्फ 2 लोग ट्रांजेक्शन करते हैं, इसीलिए ये पॉसिबल है। अब मैं बताता हूं कैसे। दोस्तों सिंपल सा सवाल है और आसान भाषा में उसका जवाब देता हूं आपको मैं। 30% आता किधर से? दोस्तों 30% आता है लोगों से। हाँ, एक दूसरे को जो हम मदद करते हैं, एक दूसरे को जो हम हेल्प करते हैं, उस हेल्प के 30% आता है। अब कैसे, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। यहां पर क्या किया है, एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम करता है। यहां पर एक एल्गोरिदम ऐसा बनाया है, एक सॉफ्टवेयर ऐसा बनाया है, जिसमें आप कमिटमेंट करते हो, मान लो कि 100 रुपए की, कि आप 100 रुपए की मदद करने के लिए रेडी हो। तो सिस्टम क्या करता है, पूरी दुनिया से आपको 2 लोगों का नाम भेजता है। 2 लोग जिनको आप जानते नहीं हो, वो आपको जानते नहीं है, बस उनका नाम आएगा और उनका जो पैक्सोस स्टैंडर्ड करेंसी का अकाउंट नंबर आता है। तो आपको क्या करना है, आपके 100 रुपीज उनको मदद करनी है, डोनेट करना है। अब जैसे आपने क्या किया, उनको डोनेट किया, जैसे घड़ी का जो कांटा टिक 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 करके आगे चलता है, उसी तरह उस दिन से आपका ग्रोथ क्या होता है, डेली का 1% का स्टार्ट हो जाता है, और वो ग्रोथ डे बाय डे बढ़ते जाता है। और 1 महीने के दरमियान में आपका जो 100 रुपया का सॉफ्टवेयर के जरिए से बनता है 130 रुपए। मैं INR में बता रहा हूं, एक्चुअली हमारा ट्रांजेक्शन कोई भी INR में नहीं है, मैं समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूं। आपने 100 रुपए का मदद किया, 100 रुपए का कमिटमेंट पूरा किया, एल्गोरिदम के हिसाब से आपका डेली का उसमें 1 रुपया बढ़ रहा है, मतलब 1% बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अब ये 30 दिन का सॉफ्टवेयर हो गया। 30 दिन में आपका बन गया 130 रुपया। कहां बन गया, सॉफ्टवेयर के ऊपर बन गया, उस एल्गोरिदम में बन गया। 130 रुपया बन गया। आपने दिया कितना है, 100 रुपया। अब लेने के लिए रेडी कितने हैं, 130 रुपया। अब ये 130 रुपया कौन देता है, जैसे ही आप गेट हेल्प का बटन दबाते हो, आपका नाम इस दुनिया में 3 लोगों को चला जाता है, जो नए जुड़ रहे हैं, जो सिस्टम में आज आ रहे हैं, ये अपना रिसाइकल कर रहे हैं, उनको आपका नाम चला जाता है, और 3 लोग आकर आपको क्या करते हैं, 130 रुपया देते हैं। तो आपको अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा, आपने 2 लोगों को दिया और 3 लोगों से लिया। समझिए, अंडरस्टैंडिंग करिए, ये कोई कंपनी नहीं है तो आपका फंड किधर लगाकर जनरेट करके दिया नहीं जाता दोस्तों। यहां पर लोगों को दिया जाता है, लोगों से लिया जाता है। इस लेन देन में एक सॉफ्टवेयर के जरिए से आपका 30% ग्रोथ आपको आता है। अब आपको अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा तो पसंद कहां से आता है, कैसे आता है। लोगों से आपने लिया, बस एक कमांड था जो सॉफ्टवेयर को दिया गया है, डेली का 1% का ग्रो होने का, अप होने का। वो बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, 1 महीने में 30 रुपया हो जाता है, 100 रुपया का मतलब 130 रुपया हो जाता है। ऐसे 130 रुपया होता है। आप बटन दबाते हो, आपको 3 लोग आ जाते हैं और वो 3 लोग आपको मदद करते हैं। मदद को निकाल दो और वहां पर MMMBSC रखो। आपने किसी को मदद किया, मतलब पब्लिक से आया, और किसी को मदद
लेकिन इस बीच में जो जैसा बैंक का सॉफ्टवेयर काम करता है वैसा एमएमबीएससी का सॉफ्टवेयर काम करता है। वो जो 30% ग्रोथ करता है ये पब्लिक ही पब्लिक को देता है, पब्लिक ही पब्लिक को देता है। तो समझिए हमारा सिस्टम में आम आदमी बड़ा होता है और मार्केट के सिस्टम में मीडिएटर बड़ा होता है। तो समझिए सर्गेई मावरडी का विजन कितना अच्छा, तो सल्यूट है उसके उनकी आइडियोलॉजी को दोस्तों, क्योंकि वो था जो आम आदमी के फेवर में सोचता था, आम आदमी को बड़ा करने के लिए सोचता था दोस्तों। तो याद रखिए उनका आइडियोलॉजी कितना जबरदस्त, कितना पावरफुल था, इसीलिए रशिया के 1/3 लोग उनके साथ में जुड़ गए थे दोस्तों। और आपको मैं बताता हूं उनका इंतकाल, उनका डेथ 2018 में हुआ। तब उन्होंने एक बात कही थी कि जाते वक्त मैं अगर इस दुनिया में नहीं भी रहूंगा दोस्तों तो मेरा आइडियोलॉजी रहेगा, मेरा विचारधारा रहेगा और मेरे कुछ लोग हैं जो इस विचारधारा को लेकर चलेंगे, लोगों को बताएंगे, लोगों को समझाएंगे, उनकी जिंदगी बेहतर करेंगे, उनके साथ में खुद की जिंदगी बेहतर करेंगे। और दोस्तों याद रखिए आज हम वही काम कर रहे हैं। सर्गेई मावरडी का जो वारसा है, जो उनकी रियासत है, जो उनका क्या बोल सकते हैं हम उसको, जो वारिस है हम है और उनकी आइडियोलॉजी को हम ही आगे बढ़ा रहे हैं दोस्तों। तो समझिए मार्केट के जो मीडिएटर है वो क्या काम करते हैं, अपने को सिर्फ और सिर्फ मीडिएटर का, दलाली का काम करते हैं और हमसे बहुत सारा प्रॉफिट खुद के पास रखते हैं। इसलिए दोस्तों ये खुद बड़े होते हैं, आम आदमी बड़ा नहीं होता है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं दोस्तों हम पब्लिक इंश्योरेंस का। अब दोस्तों क्या है, पब्लिक इंश्योरेंस करता है मतलब क्राउड से लिया जाता है, लोगों से लिया, क्लेम किसका होता है, पब्लिक का है होता है। मतलब पब्लिक से लेकर पब्लिक को देते हैं, पब्लिक से लेते हैं, पब्लिक को देते हैं। लेकिन बड़ा कौन होता है यहाँ पर, कंपनियां बड़ी होती है, इंश्योरेंस कंपनियां पैसा कमाती है, मुनाफा अपने पास रखती है, आम आदमी से इनका कोई भी लेना देना नहीं होता दोस्तों। आगे बढ़ते स्टॉक मार्केट का एग्जांपल लेते, फॉरेक्स का लो, शेयर मार्केट का लो दोस्तों, पब्लिक ही बाय करता है, पब्लिक ही सेल करता है। लेकिन इन दोनों के बीच में एक ब्रोकर होता है जिसको हमको ब्रोकरेज देना पड़ता है। बड़ा कौन होता है, तो ब्रोकर बड़ा होता है दोस्तों। यहाँ पर क्या होता है, पब्लिक से लेते हैं, पब्लिक से देते हैं, लेकिन मीडिएटर बड़े होते हैं दोस्तों। और हमारी सिस्टम में मीडिएटर का कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मीडिएटर का कोई भी लालच नहीं है, मीडिएटर को किधर प्रॉपर्टी नहीं खरीदना है, प्रॉपर्टी नहीं बनाना है। ये मीडिएटर टेक्नोलॉजी है, उसको बच्चे नहीं है, उसको इमोशन नहीं है, तो खुद के लिए कुछ भी नहीं रखता। तो याद रखिए दोस्तों यहाँ पर जितना भी आता है लोगों को ही दिया जाता है। तो प्लीज अंडरस्टैंडिंग करिए दोस्तों, ये कैसे आता है मैंने आपको बताया, अब मैं बताऊंगा आपको क्यों आता है। अब बहुत सारे लोग मुझे सवाल पूछते हैं, सर ये मदद करने का अगर क्रांति है तो क्यों देते हैं, अगर मदद ही करना है तो 30% क्यों लेते हैं, क्यों देते हैं लोग। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, भूखे पेट क्रांति नहीं होती दोस्तों, भूखे पेट क्रांति नहीं होती। इसका मतलब है अगर मैं आपको 30% मिलता है ये बोल के अगर जूम मीटिंग में नहीं लाता तो आप भी अपना टाइम खोटी करने के लिए यहाँ पर नहीं आते दोस्तों। तो समझिए ये 30% क्यों आता है, आपके लिए आता है, आपका पेट भरने के लिए आता है, आपके फैमिली के सपने पूरे करने के लिए आता है। जब आपका पेट भरा हुआ होगा ना तब जाकर दोस्तों आप क्या करोगे, आप जो है आप अपने सपनों के आप अपने दूसरों को मदद करने के बारे में सोचोगे। दूसरों को मदद करने के बारे में कब सोचोगे, जब आपका खुद का पेट भरा हुआ होगा, खुद आप सेटिस्फाइड रहोगे, खुद आप समाधानी रहोगे, तब जाकर आप दोस्तों लोगों को मदद कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते। मैंने आपको बताया कि क्यों भूखे पेट क्रांति नहीं होती। अगर मैदान जंग में फौज को खाना नहीं दिया जाएगा, मैदान जंग में फौज को भूखा रखा जाएगा तो वो फौज लड़ पाएगी क्या, वो सैनिक लड़ाई लड़ पाएंगे, नहीं लड़ पाएंगे। क्यों, क्योंकि उनका खुद का पेट भरा हुआ है। दोस्त ये भी जंग है, ये जंग है आर्थिक आजादी पाने की, ये जंग है अपने सपने पूरे करने की दोस्तों, ये जंग है स्लेवरी सिस्टम से बाहर आने की। तो इस जंग में जो 30% आता है खुद के लिए आता है, पहले स्वार्थ है फिर परमार्थ है, पहले स्वार्थ है फिर परमार्थ है। तो याद रखिए पहले समाधानी होना है और उसके बाद दोस्तों दूसरों को मदद करनी है।
यहाँ पर नो कंपनी पेमेंट, कोई कंपनी नहीं तो कोई आपको पेमेंट नहीं करता है दोस्तों, ना नो अपलाइन पेमेंट, कोई अपलाइन आपको पेमेंट नहीं करता। यहाँ पर चैरिटी है, डोनेशन है, गिफ्ट है, हेल्प। यहाँ पर हम एक सिस्टम के थ्रू एक दूसरे को फाइनेंशियली मदद करते हैं। ओनली फ्री मनी के साथ में आपको मदद के लिए आना है दोस्तों, समझिए, अंडरस्टैंडिंग करिए। जो लोग नए हैं, जो पहली बार सुन रहे हैं दोस्तों, इस सिस्टम को समझ रहे हैं, उनको मैं बताऊंगा फ्री मनी के साथ में ही आपको आना है। अगर आपके पास फ्री मनी नहीं है तो ये सिस्टम आपके लिए नहीं है दोस्तों। याद रखिए, फ्री मनी का मतलब होता है ऐसा फंड जिसकी आपको जरूरत अभी नहीं है, अगले साल होगी या उसके अगले साल रहेगी, या ऐसा फंड जो आपके बैंक में आपके घर पे पड़ा हुआ हो, जिसकी आपको नीड अभी फिलहाल नहीं है। आपको यहाँ पर 30% मिलता है, इसके लिए मार्केट से इस रिवॉल्यूशन में आना नहीं है। और गहने गिरवी रखकर, दागिने गिरवी रखकर आपको इस सिस्टम में किसी को लाना भी नहीं है, खुद भी आना नहीं है। और गलत कमिटमेंट कर कर, फॉल्स कमिटमेंट कर कर, झूठ बोलकर किसी को भी लाना नहीं है। अगर आप रिस्क लेने का कैपेसिटी रखते हैं तो ही इस सिस्टम में आपको आना है दोस्तों, क्योंकि ये सिस्टम बहुत लंबा जाएगा। लेकिन क्या है, हम मदद कर रहे, चैरिटी कर रहे, हम डोनेशन कर रहे, दान कर रहे। तो आप जब मंदिर में जाकर हम डोनेशन करते हैं तो वहां से वापस आने की उम्मीद नहीं रखते। निश्चिंत रहिए, यहाँ पर वापस आता है, लेकिन क्या है दोस्तों, हमारा इंटेंशन होता है मदद करने का, डोनेशन करने का। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसका वेबसाइट लॉन्च हुआ .global, ये लॉन्च हुआ 1 जून 2019 में, और तकरीबन 85,000 से 90,000 तक लोग सिस्टम में आज जुड़े हुए दोस्तों पूरे दुनिया से। ये इज ग्लोबल म्यूचुअल एड फंड, ये ग्लोबल म्यूचुअल एड फंड है। इज अ सोशल फाइनेंशियल नेटवर्क, और एमएमए इज अ कम्युनिटी वेयर पीपल हेल्प ईच अदर फाइनेंशियली। एक ऐसा कम्युनिटी है जो एक दूसरे को फाइनेंशियली मदद करता है, एक दूसरे को हाथ में हाथ डालकर दोस्तों फाइनेंशियली लोग मदद करते हैं एक दूसरे को बढ़ाने के लिए। दोस्तों यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनिए, ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, इसका कोई मालिक नहीं है, इसका कोई ओनर नहीं है, इसको कोई चलाने वाला एडमिन नहीं है। ये एक एटो मोड पे चलने वाला एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो ब्लॉकचेन के साथ में किया जाता है। एक ओपन लेजर है, एक ओपन लेजर दोस्तों जो ट्रांसपेरेंट है। आप हर चीज देख सकते हो, चेक कर सकते हो, सिस्टम के बारे में पढ़ सकते हो, पूरा जानकारी ले सकते हो। किसी भी प्रकार का छुपाई किया हुआ कोई काम यहाँ पर नहीं है, सब ओपन है। इसको ओपन किताब बोल सकते हैं, ओपन बुक बोल सकते हैं, ओपन सोर्स बोल सकते हैं दोस्तों। और नॉन टेम्परेबल, ये रुकने वाला लोग कुछ गेट हेल्प लेट आ रहा है, प्रोवाइड हेल्प लेट आ रहा है, सिस्टम खतरे में। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा जिम्मेदारी के साथ में, ये सिस्टम कोई भी खतरे में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इथेरियम के ब्लॉकचेन पर कंजक्शन आने की वजह से, लोड आने की वजह से ट्रांजैक्शन में देरी हो रही है। अदरवाइज हमारे एमएम की ओर से कोई भी इशू नहीं है। बहुत बढ़िया सिस्टम है, बहुत स्मूथ सिस्टम है दोस्तों। अब ये इथेरियम का इशू हमारा नहीं है, ये इशू वर्ल्ड वाइड है दोस्तों, पूरे दुनिया का इशू है। इथेरियम के डेवलपर उसको सॉल्व करने के लिए लगे हैं। हम, वो उनका काम कर रहे हैं, हमको काम कर रहे हैं, हमको हमारा काम करना है। 4 टाइप्स ऑफ बेनिफिट दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला बेनिफिट आपको मिलता है हेल्प रिवॉर्ड। आप किसी को मदद करते हो तो आपकी मदद करने पर आपको डेली का 1% आता है, मंथली अप टू 30% आता है, और ईयरली अप टू 365% आपको आता है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, डेली 1% अप टू आता है, मंथली 30% भी अप टू आता है। बहुत सारे लोग एक ही बात को पकड़ के बैठे हैं, आपने बताया 30% उतना ही आना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जितना भी सिस्टम आपको देती है ना, पूरी दुनिया में कोई देता नहीं है। चैलेंज देके बोलता हूं आपको मैं। तो आपको क्या करना है, समाधानी रहना है, सेटिस्फाइड रहना है। किसी महीने में अगर 22% भी आया, किसी महीने में अगर 18% भी आया, 25% भी आया दोस्तों, तो समझिए, अंडरस्टैंडिंग करना है आपको, जितना भी आ रहा है ना उतना कोई देता नहीं है। तो यहाँ पर आपको जितना भी आता है उसमें समाधानी रहना है, सेटिस्फाइड रहना है। आपको पता है अगर 10,000 का आप यहाँ पर मदद करते हो तो यहाँ पर कम से कम 2,500 आता है, 2,000 आता है। वही 10,000 अगर आप आपके संस्थाओं में रखते हो, बैंक में रखते हो ना, तो 20 रुपया भी आता नहीं, ये आपको अच्छी तरह पता है। तो सिस्टम जितना दे रही ना, उसमें समाधानी सेटिस्फाइड रहना है।
अपने मेंटर का सर नहीं खुजाना है, इतना कम क्यों आया, उतना कम क्यों आया, ये कम किए। चैलेंज के बारे में बात करोगे तो सामने चैलेंज आएगा दोस्तों, सोल्यूशन पे बात करोगे तो सोल्यूशन मिलेगा। तो इस दुनिया में ऐसा कोई चैलेंज नहीं है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है, हर चीज का सोल्यूशन है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, सेटिस्फाइड रहना है। सेकंड बोनस है दोस्तों, रेफरल बोनस है। रेफरल बोनस मतलब आप किसी को अगर रेफर करते हो, किसी को अगर ये सिस्टम के बारे में बताते हो, तो वो बंदा अगर मदद के लिए आ जाता है हमारे रिवॉल्यूशन में, तो उसके ऊपर आपको 5% आएगा पर साइकिल। पर साइकिल 5% आपको आता है। उसके बाद लीडर बोनस है दोस्तों। लीडर बोनस का मतलब आप अगर सिस्टम में लीडर बन जाते हो, तो सिस्टम में आप अगर लीडर बन जाते हो तो आपको आता है 11%। 11%। और आप अगर मैनेजर बन जाते हो तो आता है 19.2%। 51 लेवल तक, 51 लेवल तक आता है दोस्तों। समझिए, अंडरस्टैंडिंग करिए। मैनेजर बोनस जब आप लेते हो दोस्तों, मैनेजर बनते हो तो 19.2% पर साइकिल 51 लेवल, सोचिए दोस्तों 51 लेवल तक आपको आता है। तो आगे बढ़ते हैं माय फ्रेंड। अब मैं आपको बताऊंगा हमारा जो लेन देन होता है, हमारा जो लेन देन होता है वो काय में होता है दोस्तों, वो मैं बताऊंगा क्रिप्टो करेंसी में होता है। मैंने आपको लास्ट 4 स्लाइड पहले क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताया। तो हमारा ट्रांजैक्शन भी क्रिप्टो करेंसी में होता है। वो क्रिप्टो का नाम है पैक्सो स्टैंडर्ड, जिसका भाव, रेट, दर जो भी है $1 रहता है हमेशा कांस्टेंट। ये पैक्सोस की एक पहचान है दोस्तों, ये स्टेबल करेंसी है। ये स्टेबल करेंसी है, इसका कोई भी जो भाव है कभी गिरेगा नहीं, कभी बढ़ेगा नहीं, ये कांस्टेंट $1 ही रहेगा हमेशा हमेशा हमेशा। तो यहाँ पर जो करेंसी यूज किया गया है, जो असेट यूज किया गया है, वो पैक्सो स्टैंडर्ड है। पैक्सो स्टैंडर्ड में आपको दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल सकता है, आप कॉइन मार्केट कैप पर चले जाओगे उस वेबसाइट के ऊपर, तो 22 नंबर का क्रिप्टो है दोस्तों, बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो, जिसके पीछे बिटकॉइन का, इथेरियम का बैकअप है, वो करेंसी है। तो यहाँ पर क्या है, आपको स्टेबल करेंसी में ट्रांजेक्शन करना है। ये करेंसी बाय करने के लिए आपको एक्सचेंजर है, वज्रिक्स एक्सचेंजर से बाय कर सकते हो, आप जियोटस से बाय कर सकते हो, आप झेप्पे से बाय कर सकते हो। आज हिंदुस्तान में कम से कम 20 एक्सचेंजर है जिसपे आप पैक्सोस लेकर, आपका लोकल करेंसी देकर, पेटीएम से देकर, गूगल पे से, फोन पे से देकर पैक्सोस बाय कर सकते हो। और ये पैक्सोस से ही मदद करना है हमको, क्योंकि दोस्तों हमारा ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, दुनिया के किसी कोने, हर कोने में पैक्सोस चलता है। तो हमको क्या करना है, पैक्सोस में ट्रांजैक्शन करना है। अब कम से कम 100 पैक्स से आप मदद कर सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा 10,000 पैक्स से आप मदद कर सकते हो। मतलब $100 कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा $10,000 से आप मदद कर सकते हो। ऑटोमेटिक कंफर्मेशन है, मदद करने के बाद सामने वाले को फोन नहीं करना पड़ता, भाई मैंने तेरे को मदद की है, कंफर्मेशन दे, ऐसा कोई प्रकार यहाँ पर नहीं है दोस्तों। आपका जैसे ही ब्लॉकचेन पर वेरीफाई होता है, वैसे आपका आईडी वेरीफाई हो जाता है। अब थोड़ा सा कंजेशन की वजह से कंफर्मेशन के लिए लेट हो रहा है, लेकिन होता है दोस्तों, धीरे 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 जैसा कंजेशन खत्म हो जाएगा, इमीडिएट कंफर्मेशन आपको मिलेगा। ईमेल वेरीफाई करना पड़ता है आपको रजिस्ट्रेशन करते वक्त, और आपको एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है जिसका नाम है काइबर स्वैप। वो काइबर स्वैप ऐप आपको डाउनलोड कराकर लेना है, और उसका एड्रेस दोस्तों वेरीफाई करना है आपको 0.001 इथेरियम भेजकर सिस्टम को। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है दोस्तों। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद आप उसी वॉलेट पर आपका 30% आपका जो मैनेजर बोनस होगा, लीडर बोनस होगा, उसी पैक्स पर, उसी पैक्स के साथ में आप उसी वॉलेट में ले सकते हो। नो फेक पीओपी इशू, यहां पर कोई फेक पीओपी इशू नहीं होता दोस्तों। यहाँ पर जो भी डोनर आता है जेन्युइन होता है, वो आपको देकर ही जाता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जिसने भी आपको जूम का लिंक दिया है उससे आपको रेफरल लिंक मांग कर लेना है, और रजिस्टर करना है, क्रिएट वॉलेट करना है काइबर स्वैप। उसका 12 कीज आता है, संभाल कर रखना है, उसको गुम नहीं करना है। अगर गुम होता है तो किसी को फोन नहीं करना, आपका फंड कभी रिकवर, जिंदगी में कभी रिकवर कोई कर नहीं सकता अगर आप 12 कीज, 12 चाबियां गुम करते हो तो। इसलिए आपकी तिजोरी का खजाने का चाबी है, तो उसको आपको संभाल कर रखना है, और लिख कर रखना है हो सके तो। उसके बाद लॉगिन करना है, बाय माउरो करना है, प्रोवाइड हेल्प करना है, गेट हेल्प लेना है। अब दोस्तों प्रोवाइड का मतलब मदद करना, गेट का मतलब मदद
लेना। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं, आपने अगर 1000 पैक्स का मदद करने का डिसीजन लिया तो आपको सबसे पहला क्या करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करके उसके बाद आपको माउरो फंड में जाकर पहला बाय माउरो करना है। 2% एश्योरेंस फंड आपको पे करना है। मतलब अगर आप 1000 पैक्स से मदद के लिए आते हो तो 20 पैक्स का मदद आपको एश्योरेंस फंड देना है। अगर आप 100 पैक्स से करते हो तो 2 पैक्स आपको एश्योरेंस फंड देना है। एश्योरेंस फंड का मतलब स्टोरेज फंड, जो हमारे फ्यूचर के लिए ही सिस्टम अपने पास रखता है, सिस्टम आपको संभाल कर रखता है। आप आपका आईडी खोलकर सामने देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको प्रोवाइड हेल्प का बटन दिखेगा, आपको बटन दबाना है और आपको कमिटमेंट करना है वहां पर 1000 पैक्स। जैसे ही आप कमिटमेंट करते हो वैसा आपको डेली का 1% आना शुरू हो जाता है, मतलब 10 पैक्स आपको आना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको इमीडिएट एक नाम सिस्टम भेजती है। ये एक नाम एक दिन में आता है, अभी फिलहाल कंडीशन की वजह से थोड़ा 2 दिन लेट हो रहा है, लेकिन ये जैसे ही आपको एक नाम आता है वैसे आपको उसको क्या करना है, आपके अमाउंट का 50% पे करना है। 50% पे करना है मतलब आपने 1000 पैक्स का कमिटमेंट किया है तो 500 पैक्स उसको क्या करना है, आपको मदद के तौर पर सेंड करना है, पैक्सों से सेंड करना है ब्लॉकचेन पर जाके। अब दोस्तों जैसे ही आपने एक नाम वाले को, मतलब एक बंदे को पे किया, एक बंदे को मदद की, वहां से आगे 15 दिन के बीच में आपको दूसरा नाम आएगा, उसको आपको क्या करना है, 500 पैक्स से मदद करना है, डोनेट करना है। टोटल आपका बन गया 1000 पैक्स। आपने कमिटमेंट किया, आपने डोनेट किया। उसके बाद दोस्तों आपका 15 दिन तक डिफॉर्फेट रहता है, मतलब लॉकिंग पीरियड रहता है, उसको साइकिल बोलते, उसको हम आपका मैच्योरिटी पीरियड बोल सकते हैं। आप 1 महीने का रहता। अभी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, ये साइकिल पीरियड है ना, ये फिक्स किसी एक दिन पर मुकर्रर नहीं रहता। किसी का 30 दिन का रहेगा, किसी का 26 दिन का रहेगा, किसी का 25 दिन का रहता है, किसी का 22 दिन का रहेगा, किसी का 18 दिन का भी रहेगा। लेकिन जितने दिन का रहेगा उतना डेली का 1% आपको मिलेगा, डेली का 1% अप टू आपको मिलता है। अब मैंने एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर साइकिल पकड़ा हो 30 दिन का, और 10 पैक्स के हिसाब से आपके बनते हैं 300 पैक्स। आपने प्लस मदद किया है 1000 पैक्स, टोटल बन गए आपके 1300 पैक्स। अब अंडरस्टैंडिंग करिए, समझिए, आपने मदद की है 1000 पैक्स से और आप मदद लेने वाले हो 1300 पैक्स, मतलब 300 पैक्स क्या है, आप एक्स्ट्रा हेल्प लेने वाले हो। ये दोस्तों आपका अर्निंग है, ये दोस्तों आपका रिवॉर्ड है, ये दोस्तों आपका बोनस है, ये दोस्तों आपका 30% एक्स्ट्रा है। यही आपके घर पे जाने वाला है और जिससे आपके घर में खुशियां आने वाली है दोस्तों। यहां पर लेकिन ये 1300 पैक्स निकालने के लिए आपको एक प्रोसेस करना है, उसका नाम है रिसाइकल। आसान है, समझिए। रिसाइकल का मतलब है रिकमिटमेंट। अब रिकमिटमेंट का मतलब है दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको सिस्टम को ये कमिट करना है कि मैं मेरा प्रिंसिपल जो 1000 पैक्स से दोबारा मदद करने के लिए तैयार हूं, मैं लगाने के लिए। मैं अंडरस्टैंडिंग करिए दोस्तों, रिसाइकल मतलब आपका प्रिंसिपल, आपका जो मदद करने का जो प्रिंसिपल अमाउंट पैक्सोस में है वो आपको रिकमिटमेंट करना है, मतलब मदद के लिए फिर से रेडी रखना है। और जैसे ही आप माउरो फंड बाय करते हो आपको प्रोवाइड है का बटन दबाना है, फिर से आपको 1000 का रिकमिट करना है। ये 1300 पैक्स निकालने से पहले की बात कर रहा हूं। ये जब तक निकाल नहीं सकते, तब तक निकाल नहीं सकते जब तक आप रिसाइकल नहीं करोगे। रिसाइकल का मतलब सिस्टम को कमिट नहीं करोगे कि मैं मेरा जो 1000 पैक्स जो मैंने शुरुआत में मदद की फिर से मदद करने के लिए रेडी हूं, तब जाकर दोस्तों सिस्टम आपको एक नाम भेजेगी जिसको आपको आपके जेब से 50% मतलब 500 पैक्स क्या करने हैं, रेडी करना है, रेडी करना है। अब दोस्तों ये 500 पैक्स आपने भर दिए, रेडी रखकर भर दिए। आपको जैसे कंफर्मेशन आता है वैसा आप गेट हेल्प लगा सकते हो। 1300 पैक्स टोटल, 1300 पैक्स टोटल 1300 पैक्स। लेकिन कब लगा सकते हो, जब आप 1000 पैक्स का रिकमिटमेंट पूरा करते हो, सॉरी आधा करते हो, मतलब 50% डोनर को आप देते हो, तब जाकर आप 1300 पैक्स निकाल सकते हो दोस्तों। इसको कहते हैं रिसाइकल। और दोस्तों ये ऐसा एक लॉजिक है जिसकी वजह से सिस्टम सालों साल
चलता है, चलेगा। और मैं आपको एक बात कमिटमेंट जवाबदारी के साथ में बताता हूं दोस्तों, इस सिस्टम से कोई बाहर जा नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर एंट्री गेट है, आउट गेट नहीं है। अगर जाना है तो 50% अमाउंट आपको छोड़कर जाना पड़ेगा, और कोई ऐसा नहीं चाहेगा कि उसका 50% अमाउंट सिस्टम में पड़ा रहे, उसको छोड़कर जाने का किसी का दिल नहीं करेगा दोस्तों। इसीलिए वो 50% अमाउंट के लिए सिस्टम में रहेगा, रिसाइकल करेगा, रिडोनेट करेगा, और सिस्टम सालों साल चलता रहेगा। ये की पॉइंट अगर आपको समझ में आया तो पूरा सिस्टम का आपको लॉजिक समझ में आ गया दोस्तों। फिर आप कभी डाउट नहीं करोगे, कभी हटोगे नहीं सिस्टम से। तो विद इन 48 आवर्स में आपको गेट हेल्प लगाया और आपके वॉलेट में 1300 पैक्स आपके आ जाते हैं। अब कंजक्शन की वजह से क्या हो रहा है, थोड़ा सा डिले हो रहा है, मैं समझता हूं, अंडरस्टैंडिंग है दोस्तों हम सभी को। लेकिन दोस्तों ये कंजक्शन जो है हमारे किसी के हाथ में नहीं है, ना ही मेरे मेंटर के हाथ में है, ना मेरे मेंटर के हाथ में। दोस्तों ये इथेरियम का इशू है जो उनके डेवलपर सॉल्व करने के लिए लगे हुए हैं। तो इसको रिसाइकल बोलते हैं दोस्तों। ये रिसाइकल अनिवार्य है, हर शख्स को करना है। तो चलिए आगे बढ़ते। मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि मैं जो बोल रहा हूं दोस्तों, मैं बहुत दिल से बात कर रहा हूं, तो आपको समझ में आया होगा, आपको अंडरस्टैंडिंग आया होगा। मैंने बहुत सारे पॉइंट क्लियर किए। पहला पॉइंट क्लियर किया 30% आइडियोलॉजी के बारे में, पहला पॉइंट क्लियर किया। उसके बाद 30% कहां से आता है वो क्लियर किया, 30% क्यों आता है वो क्लियर किया। एग्जाम्पल देकर मैंने आपको समझाया कि अगर 1000 पैक्स लगाते हो तो रिसाइकल कैसे करना है, मैंने एग्जाम्पल देकर आपको समझाया। उसके बाद मैं आप आगे बढ़ रहा हूं। जो मेन टॉपिक है हमारा वो है रेफरल है। और रेफरल का मतलब अगर आप किसी को सिस्टम में लाते हो आइडियोलॉजी बताकर, दोस्तों याद रखिए आपको ये रेफरल करना है, प्रॉपर लॉजिक के साथ में उसको बताना है, आइडियोलॉजी बतानी है उसको पूरा रिस्क बताना है, उसको हर चीज समझाकर, झूठ बोलकर लाना नहीं है, गलत कमिटमेंट कर लाना नहीं, ये लालच देकर लाना नहीं है दोस्तों। तो उसको प्रॉपर आइडियोलॉजी बताकर ही लाना है, जो आइडियोलॉजी मैंने आपको शुरुआत में बताई। अब अगर वो आता है तो आपको क्या करना है, इस सिस्टम में क्या प्रॉफिट मिलता है आपको देखिए दोस्तों। अगर वो जुड़ता है आपके टीम में, आपके साथ में, इस आइडियोलॉजी में, तो वो जितना भी अमाउंट से हेल्प करेगा पैक्सोस के साथ में, उसका 5% आपको आएगा पैक्सोस में पर साइकिल। देखिए दोस्तों वो जितनी दफा साइकिल घुमाएगा उतना उसका 5% आपको आएगा। मैं नए लोगों के लिए बताता हूं, अगर मान लो आपने मुझे रेफरल किया, मैं जुड़ गया आपके साथ में, अगर मैं 1000 पैक्स से आता हूं, अगर आपका भी आइडिया अगर 1000 पैक्स है, तो मेरे 1000 पैक्स के ऊपर अपलाइन मतलब आपको 5% आएगा। आप खुद मेरे अपलाइन हो ऐसा समझिए कुछ टाइम के लिए। तो मैं 1000 पैक्स से मदद किया, मेरे ऊपर 50 पैक्स मतलब 5% पैक्स मतलब 50 पैक्स आपको आएगा पर साइकिल। पर साइकिल मतलब अगले महीने में मैं मेरा 30% निकालने के लिए रिसाइकल करूंगा, फिर से आपको 5% आएगा। उसके अगले महीने में फिर से मैं रिसाइकल करूंगा, फिर से आपको 5% आएगा। ऐसा दोस्तों जब तक मैं रिसाइकल करूंगा तब तक आपको 5% आएगा। जब तक आपकी टीम रिसाइकल करेगी तब तक दोस्तों आपको 5% आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। दोस्तों जितना ज्यादा रेफरल उतना ज्यादा आपका अर्निंग, इतना फॉर्मूला याद रखिए। उसके बाद दोस्तों लीडर बोनस है। लीडर बनने के लिए आपको 10 लोगों को डायरेक्ट करना है, और उन 10 लोगों के माध्यम से आपको 50 लोगों का टीम बनाना है, और आपको यहाँ पर एक टेस्ट पास करना है, एग्जाम पास करना है। जैसे ही आप एग्जाम पास होते हो आपको लीडर बोनस चालू होता है, वो है 11%, 11%। फर्स्ट लेवल का 5%, सेकंड लेवल का 2%, थर्ड लेवल का 3%, और फोर्थ लेवल का 2% और फोर्थ लेवल का 3%। समझिए दोस्तों लेवल का मतलब क्या है। अगर आपने किसी को जुड़ाया वो हुआ आपका डायरेक्ट, उस पर आपको 5% आएगा। अगर आपके डायरेक्ट ने किसी को जुड़ाया तो वो हुआ आपका सेकंड लेवल, उस पर आपको 1% आएगा। अगर आपके डायरेक्ट ने किसी को जुड़ाया तो हुआ आपका थर्ड लेवल, उस पर आपको 2% आएगा। और आपके डायरेक्ट ने किसी को जुड़ाया वो हुआ आपका चौथा लेवल, उस पर आपको आएगा 3%। लॉजिक समझिए दोस्तों, आपके चौथे लेवल के बंदे को आपने देखा भी नहीं होता, वो आपको जानता नहीं, आप उसको जानते नहीं, लेकिन दोस्तों वो जितना भी हेल्प करेगा उसका 3%
आपको आता है, इसको बोलते पावर ऑफ लेवरेज इनकम, इसको बोलते दोस्तों जनरेशन इनकम। तो याद रखिए, समझिए 11% आपको आता है लीडर बनने के बाद। उसके बाद मैनेजर बोनस है। मैनेजर बनने के लिए आपको 20 लोगों को डायरेक्ट करना है, 200 लोगों का टीम बनाना है, और आपको यहां पर क्या है, एक एग्जाम पास होनी है, टेस्ट पास करना है। जैसे आप एग्जाम पास हो जाते हो, 51 लेवल तक का इनकम आपको आ जाता है। 51 लेवल मतलब आपके नीचे 51 पीढ़ियां, 51 जनरेशन तक कोई भी अगर जुड़ता है तो उसका उस लेवल के हिसाब से आपको इनकम आता है 19.2%। ह्यूज अमाउंट है दोस्तों। इसको बोलते लेवरेज इनकम, इसको बोलते टीम वर्क, इसको बोलते औरों से काम कर कर अपना इनकम बढ़ाना। तो अंडरस्टैंडिंग करिए दोस्तों, यहां पर 19.2% आता है दोस्तों। किसी भी प्रकार का कैपिंग यहां पर नहीं है, किसी भी प्रकार का ट्रिमिंग यहां पर नहीं है, पेमेंट के लिए कोई कंडीशन यहां पर नहीं है, कोई दिन मुकर्रर यहां पर नहीं है, कोई टाइम मुकर्रर यहां पर नहीं है। आप जब चाहे आपका जैसे कमीशन रिलीज होता है वैसा आपको गेट हेल्प लगाना है। वहां से आगे 48 घंटे में या मैक्सिमम 80 घंटे में आपके वॉलेट में आपका कमीशन जमा होता है। पैक्सोस में आता है दोस्तों। बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं इसको लोकल करेंसी में आईएनआर में कैसे लेना है। बहुत आसान है। आपको जो एक्सचेंजर के नाम बताया मैंने, वज्रिक्स है, जियोटस है, जेप्पे है, उसके बाद बाइनांस है, ये इस एक्सचेंजर में आपको अकाउंट निकालना है, रजिस्टर करना है, वहां पर केवाईसी करना है। और जो पैक्सोस आपके काइबर में आते हैं 30% के हो या आपके कमीशन के हो, वो वहां पर ले जाकर आपको क्या करना है, मार्केट में सेल करना है, सेल के ऑर्डर लगाना है। जैसे ही सेल के ऑर्डर लगेगी वहां से आपको विड्रॉ करना है आईएनआर, और वो आईएनआर, वो लोकल करेंसी आपके बैंक में विद इन 15 मिनट में जमा हो जाता है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको पूरा के पूरा प्लान समझा के बताया। अब थोड़ा सा हम ब्लॉकचेन कैसा देखना है, ब्लॉकचेन है कि नहीं है, ये तो लोग बोल रहे हैं, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं दोस्तों। तो देखिए, ये मेरा आईडी है यहाँ पर ओपन। हाँ, अब थोड़ा सा कोड नहीं आ रहा दोस्तों क्योंकि सिस्टम का अपग्रेडेशन का काम चला है। तो आपको मैं बताता हूं ये ब्लॉकचेन कैसे चेक करना है। हमको इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर जाना है। ये etherscan.io, ये इथेरियम का ब्लॉकचेन है दोस्तों। यहाँ पर आपको यहाँ पर सर्च करना है MMMBSC BSC। ये देखिए मैंने यहाँ पर सर्च किया, ये आ गया MMMBSC। हाँ, ये देखिए हमारा ब्लॉकचेन ओपन हो गया, हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो गया। अब ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपना, ये हमारा मदर एड्रेस है। जिस एड्रेस पर हमारा कॉन्ट्रैक्ट है इथेरियम के ब्लॉकचेन के साथ में, दो एड्रेस है दोस्तों, एक B9 वाला है और एक 8508 वाला है। इन दोनों एड्रेस के ऊपर हमारा स्टोरेज फंड जमा होता है दोस्तों। जो स्टोरेज फंड, जो हमारा एक्स्ट्रा फंड जो सिस्टम के पास है, क्योंकि इसका कोई मालिक नहीं है तो ये ले नहीं सकते। अब ये स्टोरेज फंड का मैं आपको हिसाब बताता हूं। यहां पर एंट्री रास्ता है, एग्जिट नहीं है। तो इसको कोई दुनिया की कोई ताकत इसको निकाल नहीं सकती। इसको निकालने के लिए एक ही रास्ता है, प्रोवाइड करना, गेट लेना, मदद करना, मदद लेना। इसी रास्ते से ये स्टोरेज फंड आप ले सकते हो, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ओवरव्यू, कॉन्ट्रैक्ट का नाम क्या है, MMMBSC है। और ये टोकन दिख रहा है आपको $6,62,198। जैसे कि मैंने आपको बताया 2% जो एश्योरेंस फंड जमा होता है, ये इस फंड में आकर जमा होता है दोस्तों। और ये डे बाय डे बढ़ता है, कम भी होता है। जिस दिन गेट हेल्प ज्यादा हो गया ये कम होता है, जिस दिन गेट हेल्प बढ़ गया ये स्टोरेज फंड बढ़ता है। अब ये कम दिख रहा है कल से परसों से। इसका वजह दोस्तों के सिस्टम में प्रोवाइड हेल्प कंजक्शन की वजह से कम हो रहा है, कम हो रहा है। इसकी वजह से ले नहीं रहा सिस्टम, इसकी वजह से स्टोरेज फंड कम है। आने वाले टाइम पे देखिए, जैसे ये कंजक्शन का काम खत्म होता है, आप देखोगे ये सिस्टम में स्टोरेज फंड पे सिस्टम 1 नंबर पे आएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया, यहां पर क्या करना है, सबसे पहले अभी आपको एक काम करना है। जिसने भी आपको सिस्टम में जुड़ा है दोस्तों, उससे आपको आज बात करनी है फोन पर और उससे रेफरल लिंक लेकर जुड़ना है, सिस्टम में आना है। सिस्टम में आप सभी का वेलकम है दोस्तों। अब हम जाने वाले नेक्स्ट पड़ाव में। नेक्स्ट पड़ाव में जाने से पहले मैं आपको एक बात कहूंगा, आपको फैसला लेना है, आपको डिसीजन लेना है, क्योंकि डिसीजन प्लस एक्शन इज इक्वल टू सक्सेस। दोस्तों अगर आप निर्णय लेते हैं, डिसीजन लेने की क्षमता रखते हैं, तो ही जिंदगी में आप कामयाब
हो सकते हैं। अगर आप डिसीजन नहीं ले सकते तो आप अपने घर का छत भी कभी बदल नहीं सकते। दोस्तों याद रखिए, अगर आपको सच में सपने पूरे करने हैं तो आपको इनकम को लेवरेज करना पड़ेगा। लीनियर इनकम पर अगर आप भरोसा कर कर बैठे हो तो आप जिंदगी गुजार पाओगे, सिंपल जिंदगी, कॉम्प्रोमाइज जिंदगी, सपनों की जिंदगी कभी जी नहीं पाओगे। लीनियर इनकम मतलब दो हाथों से आने वाला इनकम, लेवरेज इनकम मतलब 200 हाथों से आने वाला इनकम। तो आप खुद को डिसाइड करना है कि आपका इनकम कैसे बढ़ेगा। दो हाथों से काम करने से इनकम बढ़ेगा या 200 हाथों से काम करवाने से इनकम बढ़ेगा। दोस्तों हमारे सिस्टम में आपकी टीम जब 100 लोगों की होती है तो 100 लोगों के दो हाथ मतलब 200 हाथ आपके लिए काम करते हैं। आपकी टीम अगर 200 लोगों की होती है तो आपके 400 हाथ आपके लिए काम करते हैं। याद रखिए, अगर आपकी टीम अगर 1000 लोगों की होती है तो 2000 हाथ आपके लिए काम करते हैं। और बाय नेचुरल अगर 2000 हाथ आपके लिए काम करेंगे तो दोस्तों याद रखिए, आपको इनकम उतने ही हाथों का आएगा जितने हाथों से आपने काम करवाया है। तो याद रखिए, इसको बोलते हैं लेवरेज इनकम। याद रखिए, इसको बोलते हैं लेवरेज इनकम। अगर सपने पूरे करने हैं तो आपको जरूर लेवरेज करना पड़ेगा। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं नौकरी करके अगर अपने सपने पूरे कर पाऊंगा, दोस्तों ये इस जन्म में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको पता है नौकरी का हालत क्या होने वाला है। लॉकडाउन के बाद में आप 50% लोगों का जॉब चला जाने वाला है, नौकरी जाने वाली है। दोस्तों लोगों के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है और सबसे बेहतरीन ऑप्शन मैंने आपको आज बताया। दोस्तों तो अंडरस्टैंडिंग करिए, जुड़िए, सिस्टम के साथ में आ जाइए। क्योंकि दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं, सोच बदलिए सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलिए नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, कश्तियों का रुख बदलो किनारे बदल जाएंगे। दोस्तों चलिए, मेरा सेशन खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट पड़ाव के ऊपर जाते हैं। मेरे रिस्पेक्टिव जो मेंटर है वो आपका शेयरिंग का पार्ट लेने वाले हैं। और एक बात आपको बताऊंगा दोस्तों, 12 बजे हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, जो हमारा ट्रेनिंग सेशन है, जो हमारे रिस्पेक्टिव मेंटर रिजवान सर लेने वाले हैं। तो आप सभी को उस सेशन में आना है दोस्तों। तो तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं कल इस समय पर, इस टाइम पर। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा। थैंक यू सो मच।